कहानी है गणित, युद्ध, विज्ञान और कल्पना के संगम की। यह कहानी है मशीन इंटेलिजेंस की। दूसरा, हर सभ्यता का एक सपना होता है, इंसान जैसा सोचने वाला साथी। कभी यह सपना था गोलेम, कभी ऑटोमैन और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ोन में, कार में, चैटबॉट्स में। पर क्या आपने कभी सोचा कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ? यह कहानी है गणित, युद्ध, विज्ञान और कल्पना के संगम की। यह कहानी है मशीन इंटेलिजेंस की। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, कोड्स तोड़े जा रहे थे, मशीनें बन रही थीं। इसी दौर में एक गणितज्ञ ने प्रश्न पूछा, कैन मशीन्स थिंक? इनका नाम था एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग ने केवल सवाल नहीं उठाया, उन्होंने मशीन की सोच को परखने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तावित किया। अगर मशीन इंसान जैसी बातचीत कर सके तो क्या वह सोच नहीं रही? इसी के आसपास 1943 में मैकलक और पिट्स ने पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल बनाया, जो दिखाता था कि दिमाग की तरह ऑन और ऑफ सिग्नल से सोच बन सकती है। यह वह पल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बीज बोया गया। 1956 में एक सम्मेलन हुआ यूएसए के डार्टमाउथ कॉलेज में। यहीं जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, क्लाउडे शैनन और साथियों ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, हर वह पहलू जो मानव बुद्धि कर सकती है, मशीनें भी सीख सकती है। यह सुनकर दुनिया बदल गई। MIT, स्टैनफोर्ड जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में AI की प्रयोगशालाएं खुलीं। मशीनें अब सिर्फ जोड़ घटाना नहीं कर रही थीं, वे शतरंज खेल रही थीं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थीं और साथ ही साथ लॉजिक देना सीख रही थीं। साल 1957 में फ्रैंक रोजनब्लैट ने परसेप्ट्रॉन बनाया, पहली लर्निंग मशीन जो डेटा से खुद निर्णय लेना सीखती थी। AI की दुनिया को लगा इंसान जैसी सोच अब बस कुछ साल दूर है, पर यह भ्रम ज़्यादा दिन नहीं चला। 1960s के अंत तक उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, पर नतीजे बहुत सीमित। मार्विन मिन्स्की और पेपर्ट ने साबित किया कि परसेप्ट्रॉन जैसी सिंगल लेयर नेटवर्क्स जटिल समस्याएं जैसे XOR नहीं सीख सकती। रिसर्च की गति रुक गई, निवेशक पीछे हट गए और 1970s में आया पहला AI विंटर। फंडिंग खत्म, प्रोजेक्ट्स बंद और AI शब्द सुनकर कंपनियां डरने लगी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, अगर परसेप्ट्रॉन कमज़ोर है तो हम उसे डेप्थ देंगे। यही विचार भविष्य के डीप लर्निंग की जड़ बना। 1980s में एक नया विचार उभरा, एक्सपर्ट सिस्टम्स। यह मशीनें लर्निंग नहीं करती थीं, बल्कि इंसानों द्वारा दिए गए नियम पर निर्णय लेती थीं। जैसे MYCIN, एक मेडिकल सिस्टम जो संक्रमण के इलाज सुझाता था। कंपनियां उत्साहित हुईं, सरकारें निवेश करने लगीं, AI फिर चमकने लगा। पर जब नियम बहुत जटिल हो गए, सिस्टम धीमे और अस्थिर होने लगे। मशीनें एक्सपीरियंस नहीं समझ पाईं और यही दौर भी अंततः 1987 में दूसरे AI विंटर में बदल गया। 1986 में जेफरी हिंटन, रोमेल हार्ट और विलियम्स ने एक सूत्र निकाला, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम। यह गणितीय तकनीक बताती थी कि कैसे एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क खुद अपनी गलती सुधार सकता है। AI फिर जाग गया। 90s में मशीनें अब आवाज़ और अक्षर पहचानना सीख रही थीं। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और बेसियन नेटवर्क्स ने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के जरिए AI को ठोस आधार दिया। यह समय स्लो बट स्टेडी ग्रोथ का था। AI अब प्रयोगशाला से निकलकर उद्योग में आने लगा। 2000s के दशक में इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया। डेटा अब अरबों तस्वीरों और शब्दों में बह रहा था और एनवीडिया नाम की कंपनी ने GPUs निकाले, जिसने मशीनों को इसे प्रोसेस करने की ताकत दी। 2012 में हिंटन के छात्रों ने बनाया AlexNet। यह एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क था
कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा एआई एल्गोरिदम है जो हमारे इमेजेस और वीडियो जैसे डेटा पे काम करता है। हिंटन के छात्रों के द्वारा बनाया गया एलेक्स नेट ये इमेज नेट प्रतियोगिता जीता और इंसानी स्तर की सटीकता पाई। यहीं से शुरू हुआ डीप लर्निंग रेवोल्यूशन। अब मशीनें देख सकती थीं, सुन सकती थीं और सीख भी सकती थीं। फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन सब ने एआई को अपना भविष्य बना लिया। 2017 में गूगल ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसमें पेश हुआ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो सीक्वेंस डेटा यानी जैसे हमारी भाषा होती है उसको पहले से कहीं अधिक कुशलता से समझ और जनरेट कर सकता था। यहीं से जन्म हुआ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, बर्ट, जीपीटी, T5। हर मॉडल पिछले से ज़्यादा बुद्धिमान। और फिर 2022 में आया चैट जीपीटी, एक ऐसा चैटबॉट जिसने इंसानों को पहली बार यह महसूस कराया कि एआई अब सिर्फ टूल नहीं बल्कि कन्वर्सेशन पार्टनर बन चुका है। आज एआई आर्ट, कोड, मेडिसिन, लॉ हर क्षेत्र में एक नया सहकर्मी है। एआई का इतिहास हमें सिखाता है कि हर बार जब दुनिया ने कहा अब बस, किसी वैज्ञानिक ने जवाब दिया अभी नहीं। एआई कोई जादू नहीं है, यह इंसानी जिज्ञासा की निरंतर यात्रा है। हर विंटर के बाद एक स्प्रिंग आता है, हर सीमितता एक नए सूत्र को जन्म देती है। आज सवाल यह नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल यह है कि हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि यह कहानी अब केवल मशीनों की नहीं रही, यह कहानी है मानवता के अगले अध्याय की।